हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज का, जिन्हें आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम चलते हैं वीडियो की ओर। मेरा नाम है इलियास और आपका स्वागत है फैक्ट्स एंड हैक्स पे। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर की ओर। कैरीन कैथरीन वॉल्डीग्रेव। दोस्तों, सन 2011 में कनाडा की एक रहने वाली महिला एफबी पे एकदम से बहुत से अनगिनत नंबर्स में पोस्ट करना शुरू कर देती हैं, जिनका कोई भी मतलब नहीं होता। दोस्तों, उससे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि वो खुद की पोस्ट का खुद ही रिप्लाई करती थी। और दोस्तों, साथ ही साथ इनकी प्रोफाइल के हिसाब से इन्होंने टोरंटो की यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और बहुत सी कंट्रीज जा चुकी हैं और इन्हें बहुत सी लैंग्वेजेस भी आती हैं, जैसे कि लैटवियन, इंग्लिश, फ्रेंच, एस्टोनियन, रशियन, लैटिन, गैलिक और जर्मन। अब दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि ऐसी पढ़ी लिखी महिला ऐसे ही मिस्टीरियस पोस्ट तो नहीं कर सकती ना, कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। साथ ही साथ दोस्तों, अपने अजीब पोस्ट के बीच में इन्होंने कुछ जानी मानी ऑर्गेनाइजेशंस और मिस्ट्रीज के बारे में भी पोस्ट करना चालू कर दिया था, जिसमें ये मैन इन ब्लैक, CIA, FBI, नाजीज और एलाइट के बारे में बात करने लगी थी। दोस्तों, ये सिर्फ पूरे दिन लंबे लंबे पोस्ट करती रहती थी और अपने ही पोस्ट का खुद रिप्लाई भी करती थी। अगर दोस्तों हम माने कि वो ये किसी प्रोग्राम की मदद से कर रही थी, तो आखिर क्यों कर रही थी, सवाल तो यहाँ पैदा होता है। दोस्तों, इस बात का कभी भी कुछ भी पता नहीं चल पाया और 2016 में इन्होंने अपना FB अकाउंट डिलीट कर दिया और ये इंटरनेट से साथ ही साथ लोगों की नजरों से हमेशा के लिए गायब हो गई। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। तब तक चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। 973-EHT-NAMUH-973.com। गाइस, 2013 में एक वेबसाइट आई जिसने तब से लेके अब तक लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। और दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम भी इसी वेबसाइट की तरह अजीबोगरीब है। वैसे तो इस वेबसाइट के नाम का कोई मतलब नहीं बनता, बट अगर हम इसके नाम में जो अल्फाबेट्स है यानी कि EHT और NAMUH इन्हें उल्टा लिखें तो द ह्यूमन लिखाएगा। दोस्तों, आप जैसे ही इस वेबसाइट को खोलेंगे, इस वेबसाइट पे एक एब्राकडाब्रा वर्ड से उल्टा ट्रायंगल बना आता है, जो कि एक मेज की तरह लगता है। और दोस्तों, साथ ही साथ जैसे ही आप इसमें अंदर जाने लगेंगे, इसमें आपको बहुत सी डरावनी इमेजेस और अजीबोगरीब नंबर्स भी दिखेंगे, जिनका कोई मतलब नहीं होता। गाइस, बहुत से लोग कहते हैं कि इस वेबसाइट का किसी धर्म से लेना देना है, और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये वेबसाइट ऐसे ही बस लोगों का आकर्षण अपनी तरफ खींचने के लिए बनाई गई है। बट आप दोस्तों, इस वेबसाइट में जितना अंदर जाओगे, ये उतनी भयानक और डरावनी होती जाती है। आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। सिकाडा 3301। गाइस, 2012 में इंटरनेट पे एक बहुत ही अजीबोगरीब वेबसाइट आई, जिसके अंदर एक पजल था और इस पजल ने कई कोड ब्रेकर्स को हिला के रख दिया। दोस्तों, सिकाडा एक इंसेक्ट होता है और इस पजल में भी इसी इंसेक्ट की इमेज थी, जो नॉर्मल लोगों को तो कुछ खास नहीं लगती थी, बट इसमें एक हिडन कोड था और जो भी इसे ढूंढ ले उसे दूसरे पजल तक पहुंचने का हिंट मिल जाता था। दोस्तों, कई लोगों ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की, जिसमें बहुत से लोग नाकाम हुए और बहुत से लोगों ने इसे पूरा क्रैक कर लिया। लोग कहते हैं कि इसके पीछे भी कहीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, लेकिन आज तक इस बात का कुछ खास पता नहीं चला कि जिसने भी इस पजल को सॉल्व किया उसे उसकी मेहनत का फल मिला भी या नहीं। बट कुछ वक्त बाद इसी वेबसाइट के ऊपर एक इमेज अपलोड हुई थी, जिसमें एक मैसेज था और जिसके मुताबिक सिकाडा को उनकी पसंद का इंसान मिल चुका था। चलिए दोस्तों, चलते हैं चौथे नंबर की ओर। इल्यूमिनाटी। गाइज, 1 मई 1776 में एक जर्मन फिलोसोफर जॉन एडम विशॉप्ट ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जिसे द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी का नाम दिया। अब दोस्तों, इल्यूमिनाटी का मतलब होता है एक इंसान जो खुद को किसी स्पेशल चीज का जानकार बताए या फिर एनलाइटेंड। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस सोसाइटी के लोगों को इल्यूमिनाटी कहा जाता है। वैसे तो आप लोगों में से हर इंसान ने कोई ना कोई धर्म को फॉलो किया ही होगा और आप उनका पालन भी करते होंगे, तो इसी हिसाब से दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि भगवान और शैतान दोनों होते हैं। जहाँ भगवान को अच्छा माना जाता है, वहीं शैतान को बुरा माना जाता है। दोस्तों, इल्यूमिनाटी के सदस्य लूसीफर यानी शैतान को पूजने वाले थे और वही ज्यादा शक्तिशाली है ये मानते थे। इस सोसाइटी के मेंबर्स ये भी मानते थे दोस्तों कि अगर कोई लूसीफर को पूजता है तो उन्हें ऐसी शक्ति मिलेगी जिससे वो दुनिया पे राज कर सकते हैं या फिर पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही इस सोसाइटी की स्थापना हुई, उसके बाद ये सोसाइटी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और लोग इल्यूमिनाटी बनते चले गए। और यही चीज देखते हुए
गवर्नमेंट ने इसे बंद करवा दिया। इस वजह से दोस्तों ये सोसाइटी रातों रात गायब हो गई और उसके बाद किसी भी इल्यूमिनाटी का कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि ये लोग बहुत ही खुफिया तरीके से रहने लगे। अब दोस्तों इस चीज को तो हम कुछ कह नहीं सकते ये लोग इस सोसाइटी को अभी भी चला रहे हैं कि नहीं, और यही इस चीज की मिस्ट्री है। दोस्तों इसके बारे में यूँ तो बहुत सी थ्योरीज है और ऐसा भी कहा जाता है कि इसका हिस्सा आज के बहुत जाने माने लोग हैं। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इन्हें इल्यूमिनाटी से जुड़ने की वजह से ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये लोग कम समय में इतनी तेजी से कामयाब हो गए। और इस कॉन्स्पिरेसी की माने तो विश्व में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनके पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ है, जैसे कि 9/11, वर्ल्ड वार या फिर जॉन एफ कैनेडी का कत्ल। दोस्तों इल्यूमिनाटी दुनिया में अशांति फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि इस दुनिया को लूसीफर के आने के लिए तैयार किया जा सके। आपका इस चीज पे क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक चलते हैं 5वें नंबर की ओर, डेथ ऑफ एलिजा लैम। गाइस 19 फरवरी 2013 में लॉस एंजलिस के द सिसिल होटल में ठहरे एक गेस्ट ने होटल स्टाफ को कंप्लेंट की और बताया कि उनके बाथरूम में बहुत ही गंदा और लाल पानी आ रहा है, साथ ही साथ उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल भी आ रही है। होटल मैनेजमेंट में जब ये बात सुनते के साथ छत पे लगे वाटर टैंक को चेक किया तो पाया कि वाटर टैंक में एक महिला की लाश बिना कपड़ों के पड़ी थी और वो लाश काफी हद तक सड़ चुकी थी। जांच करने पे पता चला कि ये लाश 26 जनवरी 2013 को होटल में आई एक कैनेडियन महिला की थी जो यहाँ पढ़ने आई थी और इनका नाम एलिसा लैम था। इनको एक दूसरी लड़की के साथ शेयर्ड रूम दिया था, लेकिन एलिसा के रूममेट ने होटल मैनेजमेंट को कंप्लेंट की कि एलिसा का बिहेवियर बहुत ही अजीबोगरीब है और वो इसके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती। और इसी चीज पे ध्यान देते हुए होटल मैनेजमेंट ने एलिसा को एक पर्सनल रूम में मूव कर दिया। दोस्तों उसी रात अपने रूम में जाते वक्त एलिसा की एलिवेटर में एक वीडियो फुटेज सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई जो काफी अजीबोगरीब थी। आप देख सकते हैं इस वीडियो फुटेज में एलिसा को आखिरी बार देखा गया। दोस्तों लिफ्ट में एंटर होते ही साथ वो लिफ्ट के सारे बटन अजीबोगरीब ढंग से दबाने लगे और इन्हें देख के दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जैसे ही किसी चीज से छुप रही हो। साथ ही साथ दोस्तों आश्चर्य की बात तो ये है कि इतनी देर में भी लिफ्ट का गेट बंद नहीं हुआ और दोस्तों इन्हें देख के ऐसा भी लग रहा है कि जैसे वो किसी से बात कर रही हो, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस घटना के बाद ये अनुमान लगाया गया एलिसा किसी नशे में धुत थी, लेकिन एलिसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन सब चीजों को नकार देती है। इस घटना में जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि आखिर एलिसा होटल की छत तक पहुंची कैसे। होटल की छत पे जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो एलिसा फायर एस्केप के रास्ते छत तक जा सकती थी, लेकिन फायर एस्केप तक जाने के लिए उसे होटल की खिड़की से चढ़ के जाना पड़ता, जो कि बेहद ही मुश्किल काम था, या तो फिर वो होटल की सीढ़ियों द्वारा होटल की छत तक जा सकती थी। बट वहाँ रास्ते भर में सीसीटीवी लगे हुए थे, साथ ही साथ छत के गेट पे भी एक अलार्म लगा था और दोस्तों जिसमें ना तो कोई एलिसा की फुटेज रिकॉर्ड हुई ना ही कोई अलार्म बजा। तो आखिर वो होटल की छत तक पहुंची कैसे। अब दोस्तों ये कोई मर्डर था या फिर कोई सुसाइड केस या फिर एलिसा किसी पैरानॉर्मल घटना का शिकार हो गई, ये मिस्ट्री कभी नहीं सुलझी। इस होटल का इतिहास भी बहुत ही दिलचस्प है। इस होटल में इसी तरीके से एक लंबे अरसे से घटनाएं होती आई हैं और इस होटल का नाम भी चेंज कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस होटल और टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम वो वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।